बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक जो हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर से चल रहा है उसी टॉपिक को स्टार्ट करें बेटा। नेम ऑफ दैट टॉपिक इज़ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा सा देखेंगे हमारा एजेंडा क्या है आज के लेक्चर का, थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर आगे हार्डवेयर सोल्यूशन और एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, और उसके बाद रिकैप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करें एक्चुअली है क्या। तो जैसे हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं बेटा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम ये होता है बेटा कि अगर सपोज दैट देयर इज़ ए सिंगल पीस ऑफ डाटा या एक ही कॉपी है हमारे पास एसेट की, एंड दैट कॉपी ऑफ एसेट आइदर विल बी मेमोरी लोकेशन, डेटाबेस हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है। मीन अ सिंगल asset whenever will be shared among number of processes, and number of process perform different operation either reading or writing. So if we does not control the scenario, the same data, shared data will maybe move to the inconsistent state. ठीक है, जब हमारा एक ही जो डाटा होता है या एक ही ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, जब नंबर ऑफ प्रोसेस के दरमियान शेयर होता है तो कोई उस पर रीडिंग करता है, कोई राइटिंग करता है, साइमल्टेनियसली ऑपरेशन जब ये परफॉर्म होंगे तो इट मे लीडर्स कि हमारा डाटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाए और हमारे डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान जो रिजल्ट्स जो मैप होंगे उस शेयर्ड ऑब्जेक्ट पे, वो हमारे रिजल्ट जो है वो गलत हो सकते हैं। तो इसको हमने कहा था कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम होता है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए हमने कहा था कि हमारे पास वी विल डिस्कस 3 डिफरेंट स्कीम फॉर द सेम प्रॉब्लम। सो सोल्यूशन आइदर विल बी बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन हार्डवेयर और OS बेस्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में, लास्ट हमारे जो पेयर ऑफ लेक्चर्स थे, बेसिकली हमने उस पर कहा था कि सोल्यूशन विल बी एनी काइंड। अगर हमारा सोल्यूशन फुलफिल करेगा 3 प्रॉपर्टीज, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट सोल्यूशन विल बी कंसीडर्ड, विल बी रैशनलाइज सोल्यूशन, मास्टरपीस सोल्यूशन, ठीक है, एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। तो वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन थे? सबसे पहले हमारा सोल्यूशन जो होगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्टिविटी प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या थी कि एट ए टाइम ओनली अ सिंगल प्रोसेस अलाउड टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या था? क्रिटिकल सेक्शन वो हर प्रोसेस के अंदर वो पीस ऑफ कोड्स थे जो बेसिकली उस शेयर्ड ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे थे। तो वेन एवर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेसिकली फुलफिल द रिक्वायरमेंट कि एट ए टाइम ओनली अ सिंगल प्रोसेस विल एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन। सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी थी दैट वाज प्रोग्रेस। तो इन प्रोग्रेस प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था कि तमाम प्रोसेसेस में जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं तो सिर्फ वो प्रोसेस ही इस डिसीजन में रोल प्ले करेंगे कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा जो कि करंटली एंट्री सेक्शन में वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एंट्री सेक्शन में वेट कर रहे हैं सिर्फ उसी के दरमियान ये जो कंपटीशन है रोल प्ले करेगा कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी जो थी बेटा दैट वाज बाउंडेड वेटिंग मीन there must be a bound on each and every process that maximum how many time a process will enter its critical section, कि मैक्सिमम कितनी दफ़ा एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। कि देयर मस्ट बी ए सिनेरियो कि सपोज दैट अगर हमारे पास वी हैव मोर देन वन प्रोसेस इन एंट्री सेक्शन एंड वांट्स टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, सपोज दैट वी हैव 5 डिफरेंट प्रोसेस, तो ऐसा होना चाहिए कि हर प्रोसेस को एक एक दफ़ा मौका मिले। ऐसा नहीं हो कि एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद दोबारा से वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आ जाए। इन केस अगर हमारे पास और प्रोसेस भी हैं क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए तो नेक्स्ट टर्न उनकी होनी चाहिए, ना कि उस प्रोसेस की जो अभी क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करके गया है। तो इसी तरह से हमने डिस्कस किया था, हमने पहला सोल्यूशन जो थे कैटेगरी ऑफ सोल्यूशन यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन जो हमने उसको डिस्कस किया था, हमने उसको डीकम्पोज किया था इनटू 2 सबसेट्स, इनटू 2 सबसेट्स ऑफ प्रॉब्लम में। फर्स्ट सबसेट ऑफ प्रॉब्लम रेफर टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। मीन हमने कहा था कि सपोज वी हैव ओनली 2 प्रोसेसेस, तो हाउ these pair of devices basically manage the same problem process synchronization, कि किस तरह से दो प्रोसेस जब हमारे पास हैं उनको क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने की इजाज़त होगी। तो हमने उसको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से देखा था और इसका सोल्यूशन भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में हमने लेट्स मूव ऑन फर्दर, हमने उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मजीद डिस्कस किया था एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये भी सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि सपोज दैट हमारे पास अब
instead of only two processes. If we have number of processes, more than two processes, then how can we solve the same issue, process synchronization कैसे solve किया जा सकता है? तो उसका हमने solution देखा था. Leslie Lamport ने एक solution produce किया था, that name was Beckery algorithm. तो उस बेकरी एल्गोरिथम को काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था, और उसको उसका एक केस स्टडी भी हमने डिस्कस की थी. एक सैम्पल डाटे के ऊपर हमने उस एल्गोरिथम को रन किया था और उसका सोल्यूशन देखा था कि एक्चुअली ये एल्गोरिथम किस तरह से काम कर रहा है. तो बहुत डिटेल से हमने लास्ट लेक्चर में उसको डिस्कस किया था. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आई डोंट फाइंड एनी क्यूरी फ्रॉम योर साइड till today. So I assume that each and everything that I discussed in my last lecture will be just you got fully comprehension about that lecture. ठीक है, तो मैं यही समझता हूँ कि आपने जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो अच्छी तरह से उसको समझ लिया होगा. इसी वजह से मेरे पास आप लोगों की कोई क्यूरी नहीं पहुँची. ओके, तो आगे मूव करते हैं बेटा. ये हमारा रिव्यू हो गया जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. आज हम देखेंगे कि हम आगे पढ़ेंगे. हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन जो था उसको डिस्कस कर लिया. आज हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन. तो हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन हमें क्या कहता है इस सेम प्रॉब्लम में जिसे हम कह रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. तो हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन में सपोज दैट हमारा कंसर्न क्या है, देयर इज ए सिंगल हार्डवेयर. सपोज दैट देयर इज ए मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन है, एंड नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो होते हैं उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं. देन हाउ कैन द बेसिकली हार्डवेयर मैनेज द सिस्टम, हार्डवेयर मैनेज दैट पीस ऑफ मेमोरी. तो उस मेमोरी को किस तरह से हार्डवेयर जो होता है किस तरह से मैनेज करता है हमारी चीज़ें, उसको हम देखते हैं. तो हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन में हम देखते हैं कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है बायोस में हमारे पास ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की एक्टिविटी ऑलरेडी इंड्यूस होती है. कि सपोज दैट अगर एक कोई प्रोसेसेस हैं जो सेम पीस ऑफ मेमोरी सेल्स पे कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं या राइटिंग करना चाहते हैं, तो एट ए टाइम individually a single process will allow to execute या refer to that cell of memory. ठीक है, and all the other processes will have to wait until the completion of the first process. तो जब तक एक प्रोसेस की कंप्लीशन नहीं हो जाती किसी भी एग्जीक्यूशन की उस मेमोरी सेल पे, आइदर रीडिंग कर रहा है या राइटिंग कर रहा है, तो बाकी तमाम प्रोसेसेस क्या कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं. तो ये हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन जो है ना, याद रखिएगा ये हमारा अनप्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है. इसमें टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होता ही नहीं है. जो हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन है वो टोटली रिलाई करता है एन प्रोसेस. सपोज दैट वी हैव मोर देन वन प्रोसेसेस. सपोज वी हैव इन दैट गिवन सिनेरियो, अगर हमारे पास 5 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और वो 5 के 5 प्रोसेस जो है एक सिंगल पीस ऑफ मेमोरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सिंगल पीस ऑफ सेल ऑफ द मेमोरी, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा. तो उसको मैनेज करने के लिए ये सिनेरियो, ये प्रोटोकॉल डिफाइन किया जाता है कि ऑलरेडी की जो बायोस होते हैं हमारे हार्डवेयर में, वो ये उसमें डेफिनेशन मौजूद है कि सिंगल सेल ऑफ मेमोरी जो होगा वो हमेशा एक प्रोसेस में यूटिलाइज होगा, आइदर रीडिंग या राइटिंग के लिए. उसके बाद क्या होगा, जब वो अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर लेगा फिर वो दूसरे प्रोसेस के लिए अवेलेबल होगा. तो ये किस तरह से सारी एक्टिविटी मैनेज की जाती है. ये एक्टिविटी मैनेज की जाती है, शायद आपको याद हो हमने एक मेथड पढ़ा था हमने एक मेथड पढ़ा था जिसके ज़रिए से हमारे कर्नल का कोड जो था वो एग्जीक्यूट होता है. तो हमने ऑन दैट केस हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे. उनमें से एक मेथड था इंटरप्ट था, सिस्टम इंटरप्ट पढ़ा था हमने, सिस्टम कॉल हमने पढ़ी थी, ट्रैप पढ़े थे, सिग्नल पढ़े थे. तो यहाँ पे इंटरप्ट के केस में क्या था, इंटरप्ट के केस में ये था व्हेन एवर अ यूज़र और प्रोसेस वांट्स द अटेंशन ऑफ एनी हार्डवेयर डिवाइस, तो वो क्या करता था, एक इंटरप्ट जनरेट करता था. यहाँ से भी ऐसे ही होगा बेटा कि जैसे ही कोई प्रोसेस किसी मेमोरी सेल को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो उसको फर्स्ट प्रोसेस को अलाउ किया जाएगा उस मेमोरी सेल पे एग्जीक्यूशन करने के लिए. उसके बाद जैसे ही वो मेमोरी सेल पहले प्रोसेस को मिल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इंटरप्ट्स जो होंगे वो डिसेबल कर दी जाएंगी. तमाम के तमाम प्रोसेस जो उस सेल को एक्सेस करना चाहते हैं उनके लिए क्या होगा, इंटरप्ट जो होगा वो डिसेबल होगा. जब इंटरप्ट डिसेबल हो गया तो अंडरस्टूड है वो सेल की रिक्वेस्ट, उस मेमोरी सेल की रिक्वेस्ट के लिए, उस सेल की यूटिलाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं की जा सकेगी. तो ये जो सोल्यूशन है कि हम इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दिया जाता है, दैट सोल्यूशन इज़ ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ यूनी प्रोसेसर मशीन. अगर आपकी मशीन है, सिंगल मशीन है, इंडिविजुअली आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, देन दैट सोल्यूशन विल बी सूटेबल सोल्यूशन.
ठीक है। बट एज फार एज इफ वी टॉक द सेम सिनेरियो, अप्लाई द सेम सिनेरियो इन मल्टी प्रोसेसर मशीन, अगर हमारे पास सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्वर, और सर्वर पे कोई चीज़ जो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, हार्डवेयर जो हमारा एसेट है उसको एक्सेस करना है, उस केस पे इंटरप्ट को अगर डिसेबल करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फॉरवर्ड द मैसेज टू ईच एंड एवरी प्रोसेस कि यहाँ पे अब जो है इंटरप्ट क्या हो गए, डिसेबल हो चुके हैं, कि दैट के इसलिए कि ताकि नेक्स्ट फर्दर जो है प्रोसेसेस उसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड ना कर सकें। तो ये सॉल्यूशन जो है यूनी प्रोसेसर के लिए, तो ये सॉल्यूशन जो है फिजिबल नहीं है। हाँ अलबत्ता सॉरी यूनी प्रोसेसर के लिए फिजिबल है, लेकिन मल्टी प्रोसेसर के लिए ये सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी स्कीम्स डिप्लॉय करेंगे जिसके तहत हम अपना सूटेबल सॉल्यूशन डिफाइन कर सकें। क्योंकि हमारे पास ये तो हमने देख लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट हर मशीन के अंदर ये तो एक फैसिलिटी होती है कि एट ए टाइम अलाउ करता है वो एक ही प्रोसेस सेम पीस ऑफ मेमोरी को एग्जीक्यूट कर सकता है। मीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है, सिंगल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है, ये तो हमारी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। लेकिन द अदर स्कीम, द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन मीन प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग, उसको जब हमने यूटिलाइज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ सम एक्स्ट्रा मेजर। हमें कुछ एक्स्ट्रा मेजर लेने पड़ेंगे, हमें उस कोड को जो कि ऑलरेडी रिटन है बायोस के अंदर, उसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो देखते हैं उसको किस तरह से रिवाइज करते हैं। तो आपको स्लाइड्स भी कुछ नज़र आ रही होंगी, तो देखते हैं। नॉर्मली एक्सेस टू अ मेमोरी लोकेशन एक्सक्लूड्स अदर एक्सेस टू द सेम लोकेशन। ठीक है, अगर एक मेमोरी लोकेशन को आप एक्सेस कर रहे हैं तो दूसरे प्रोसेस को उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे एक्सटेंड हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन क्या परफॉर्म करेंगे, डिज़ाइनर हैव प्रपोज मशीन इंस्ट्रक्शन। डिज़ाइनर जो हमारे जो बायोस लिखने वाले डिज़ाइनर, उन्होंने कुछ ऐसी मशीन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करती हैं कि इंस्ट्रक्शन प्रपोज किए हैं जिसकी बेस पे क्या होगा, तो हमारे परफॉर्म टू ऑपरेशन एटॉमिकली इंडिविजिबली ऑन द सेम मेमोरी लोकेशन। मीन ये जो दो ऑपरेशन है रीडिंग और राइटिंग के लिए, तो हमारा एक सेल जो है मेमोरी का वो सिर्फ एक ही ऑपरेशन के लिए अवेलेबल होगा, या तो उस पर रीडिंग हो रही होगी या उस पर राइटिंग हो रही होगी किसी प्रोसेस की। अगर रीडिंग के लिए वो अवेलेबल है तो राइटिंग उस पर अलाउ नहीं होगी, और अगर राइटिंग हो रही है तो रीडिंग के लिए वो सेल, मेमोरी सेल अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ऑपरेशन जो होंगे इंडिविजुअली यानी एटॉमिकली परफॉर्म होंगे। अगर एक भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इसी तरह द एग्जीक्यूशन ऑफ सच एन इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे हमने पहले देखा है कि मल्टी प्रोसेसर भी हो हमारे पास मशीन, देन भी क्या करता है, हमारे बायोस जो है अलाउ करते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को तो फुलफिल कर लिया जाए कंडीशन को, कि मीन एक वक्त में एक ही प्रोसेस को अलाउ किया जाए क्रिटिकल सेक्शन उस मेमोरी सेल को एग्जीक्यूट करने की। लेकिन जब हम बात करते हैं अदर द सिनेरियोज, मीन देयर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट other mechanisms are needed to satisfy the other two requirements of a good solution to critical section problem। मीन यहाँ पे हमारा जो प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ेंगे, तभी हमारी जो कंडीशन है कि मीन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बेस्ट एल्गोरिथम वाली वो फुलफिल होगी। तो आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उनमें से जो पहली इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट एंड सेट, यानी इन शॉर्ट TSL। TSL एक इंस्ट्रक्शन है, टेस्ट एंड सेट लॉक है। इसको अप्लाई किया जाएगा एंट्री सेक्शन में। जो डिफ़ॉल्ट कोड है, जो डिफ़ॉल्ट स्कीम है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा किसके साथ, इस TSL के साथ। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है TSL की, हम इसको देखते हैं क्या ये फ्रूटफुल है, क्या हमारा सोल्यूशन अगर हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करें TSL टेस्ट एंड सेट की, तो क्या हमारा जो टारगेट है, ठीक है, मीन हमारा सोल्यूशन जो होगा फुलफिल करे 3 रिक्वायरमेंट्स, अबव 3 रिक्वायरमेंट जिसको हमने डिस्कस किया है, क्या ये TSL उसको फुलफिल कराती है। तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं TSL कर क्या रहा है, टेस्ट एंड मॉडिफाई ए वर्ड एटॉमिकली। ठीक है, ये क्या करेगा, एटॉमिकली ऑपरेशन के लिए परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो सबसे क्या किया हमने यहाँ पे, हम इस TSL के कोड को ज़रा डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो बूलियन टाइप मीन ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। टेस्ट एंड सेट फंक्शन का नाम हो गया, और ये पैरामीटर के तौर पे क्या ले रहा है, एक बूलियन टाइप का ही वेरिएबल का एड्रेस ले रहा है। तो यहाँ पे टारगेट एक वेरिएबल है जो कि ग्लोबली अवेलेबल होगा तमाम प्रोसेस को। मीन एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हम यूज़ करें, अगर हमारे पास 5 प्रोसेस हैं तो ये 5 के 5 प्रोसेस के लिए देयर विल बी ए सिंगल कॉपी ऑफ टारगेट, और ये टारगेट जो है एक बूलियन काइंड का वेरिएबल है। मीन ये रखेगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये TSL क्या कर रहा है,
TSL सिंपली कर रहा है, टेस्ट एंड सेट लॉ का फंक्शन कर रहा है। मीन ये उस टारगेट वैल्यू की वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है, ठीक है, ये पैरामीटर के तौर पे पास कर रहा है इस टेस्ट एंड सेट के फंक्शन को, ठीक है। तो इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, कोड के अंदर एक RV नाम का एक वेरिएबल लिया गया है, ठीक है, ये भी बुलियन कैटेगरी का, और जो टारगेट की जो वैल्यू थी ये असाइन कर दी किसमें, RV में कर दी, और टारगेट में न्यू वैल्यू सेट कर दी ट्रू की, और फॉरवर्ड कर दी, रिटर्न कर दी प्रीवियस वैल्यू। मीन टारगेट की हुआ क्या, इसमें एक्चुअली टारगेट की पैरामीटर के तौर पर जो वैल्यू ली गई थी उसको टेम्पररी तौर पे स्टोर कर दिया एक और बुलियन वेरिएबल में RV के अंदर, और टारगेट की वैल्यू इसके बाद सेट कर दी गई, और रिटर्न क्या कर रहा है, जो प्रीवियस वैल्यू थी RV की जो प्रीवियस वैल्यू थी ये क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। तो सिंपली ये क्या था, हमारा डिफरेंट मैकेनिक्स थी जो हमने यूज़ की टेस्ट एंड सेट के अंदर, क्या एक्चुअली परफॉर्म हो रहा है। अब हम देखेंगे इसको यूज़ किस तरह से करना है, इस इंस्ट्रक्शन को या इस फंक्शन को हमने किस तरह से यूज़ करना है अपने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, उसको देखते हैं। जी बेटा, तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है ये हम यूज़ कर रहे हैं TSL नाम का। तो ये हमने n प्रोसेस पे अप्लाई करना है। सपोज n प्रोसेस मीन सपोज वी हैव मोर देन वन प्रोसेस, लेट्स सपोज दैट वी हैव 5 डिफरेंट प्रोसेसेस अवेलेबल, और वो क्या करते हैं, किसी हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहते हैं। तो किस तरह से ये TSL की जो एग्जीक्यूशन थी, क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, ज़रा इसको देखते हैं। ये वही कोड नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ, लेट्स सपोज दैट ये जो आपको कोड नज़र आ रहा है ये है प्रोसेस PI का। तो हमारे पास 5 डिफरेंट प्रोसेस हैं, लेट्स सपोज दैट वन ऑफ द प्रोसेस नेम है PIJKLM, सपोज दैट 5 डिफरेंट प्रोसेस है हमारे पास। तो PI के लिए हम क्या करें, लॉक इज सेट टू फॉल्स। इनिशियली जो होगा लॉक एक ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल बुलियन काइंड का। इसमें इनिशियली क्या है, सबसे इनिशियली अभी वर्किंग स्टार्ट हुई है, तो इसमें इनिशियली क्या पड़ा है, फॉल्स पड़ा है। तो लॉग के अंदर क्या पड़ा है बेटा, फॉल्स पड़ा है। और अगर हम PI का कोड देखते हैं, जो पहला प्रोसेस है सपोज दैट वो क्या है, PI रिक्वेस्ट करता है जनाब इसको एग्जीक्यूट करने की उस हार्डवेयर की। तो सबसे पहले वो आएगा इस लूप के अंदर। तो वाइल इसके अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है TSL यानी टेस्ट एंड सेट का, और इसको पास क्या किया जा रहा है, लॉक क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। जितने भी हमारे पास प्रोसेस है उन सब के लिए एक ही कॉपी है इस लॉक की। तो इनिशियली लॉक में क्या पड़ा था, फॉल्स पड़ा था। और ये TSL अगर PI ने पहले कॉल किया, ये लूप पहले एग्जीक्यूट किया, तो ये TSL का फंक्शन यानी टेस्ट एंड सेट का फंक्शन कॉल करेगा और इसमें लॉक की वैल्यू यानी कि फॉल्स भिजवाएगा। तो फॉल्स भिजवाने की सूरत में क्या आ रहा था, ये हमारा प्रीवियस कोड ही है। तो यहाँ पे बुलियन टारगेट की जगह क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो RV क्या स्टोर करेगा, फॉल्स स्टोर करेगा। नेक्स्ट टारगेट की वैल्यू को ट्रू कर दिया गया, और जो RV की जो प्रीवियस वैल्यू थी मीन जो फॉल्स आया था, फॉल्स ही रिटर्न कर दिया गया। अब फॉल्स जब रिटर्न हुआ तो इस सारे हिस्से की जगह जहां पे हमारा फंक्शन कॉल किया गया था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स वाइल फॉल्स, यानी कि लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई। और जब बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वो प्रोसेस PI जो करंटली इसको एग्जीक्यूट कर रहा है वो उसको वो कहाँ चला जाएगा, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच जाएगा। अच्छा, ये जो एक्टिविटी हो गई ये तो प्रोसेस PI सपोज दैट P1 के पहले प्रोसेस के लिए हो गई। अब जो फर्दर सब्सिक्वेंट प्रोसेस 2, 3, 4, 5 ये 4 डिफरेंट जो प्रोसेस हैं उनके लिए क्या होगा, ठीक है। प्रोसेस 1 जब पहले गया था उसने टेस्ट एंड सेट का फंक्शन कॉल किया था और लॉग की वैल्यू जो थी फॉल्स भिजवाई थी, ठीक है। और लॉग की वैल्यू जो है वो अब की बार क्या हो चुकी है, लॉग की वैल्यू को अपडेट कर दिया गया था ट्रू के साथ, ठीक है। अब ये ट्रू जो पड़ा है लॉग के अंदर ये सबके लिए ट्रू ही है। तो नेक्स्ट प्रोसेस 2 अगर आता है इसको कॉल करता है तो वाइल इस लूप को कॉल करेगा, वाइल फंक्शन कॉल करेगा टेस्ट एंड सेट की जगह, और लॉग की वैल्यू इसकी क्या मिलेगी, आपकी बार ट्रू मिलेगी। तो ये ट्रू भिजवाएगा। तो ट्रू के केस में क्या होगा बेटा, ट्रू के केस में हम देखते हैं, ट्रू के केस में ये फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, ठीक है। यहाँ टारगेट की जगह ट्रू आ जाएगी, RV के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, ट्रू। टारगेट में दोबारा से ट्रू वैल्यू असाइन कर दी गई है और रिटर्न कर रहा है RV को। RV में इस टाइम क्या पड़ा था, ट्रू पड़ा था। तो यहाँ पे ये जो टेस्ट एंड सेट का फंक्शन जहाँ पे कॉल हो रहा है ये अपेंड हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, ट्रू के साथ। तो वाइल ट्रू कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लूप की बॉडी में क्या है, एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, कंट्रोल आएगा फौरन यहाँ पे। उसके बाद दोबारा से वो चेक करेगा, फिर उसको ट्रू मिलेगा, फिर यहाँ पे आएगा। मीन देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रैप जो हम पिछले एल्गोरिथम में भी डिस्कस करते रह गए हैं। तो ये प्रोसेस 2, 3, 4, 5 ये जितने भी प्रोसेस हैं रिमेनिंग ये सब क्या एक ट्रैप में रखे हैं, इसी लूप के अंदर ये रोटेट होते रहेंगे, यहीं पे फंस गए हैं ये। और प्रोसेस 1 जो है अपना क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जैसे ही प्रोसेस 1 अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा
जब वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है एग्जिट सेक्शन में क्या है, लॉक की, और लॉक को अब की बार असाइन किया जा रहा है फॉल्स, तो लॉक में क्या असाइन हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस इसको एग्जीक्यूट करेगा, लेट्स सपोज दैट वो है प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो लूप के अंदर लूप को कॉल करेगा, फंक्शन कॉल करेगा टेस्ट एंड सेट का, लॉक की वैल्यू जब ये भिजवाएगा तो लॉक की वैल्यू प्रोसेस 1 ने क्या कर दिया, फॉल्स, तो इसके लिए जो वैल्यू जाएगी टारगेट में रखवाएगा जो ये वैल्यू, वो क्या रखेगी, फॉल्स। तो फॉल्स किस कहाँ स्टोर हो जाएगा, आरवी में, टारगेट को नेक्स्ट क्या कर देगा, ट्रू सेट कर दिया जाएगा, और आरवी जो है उसकी जो वैल्यू थी जो भी स्टोर किया उसको वापस फॉरवर्ड किया जाएगा जो कि क्या है, फॉल्स है। तो प्रोसेस 3 जब इसको कॉल करेगा वाइल, और इसकी जगह फॉल्स जब पुट करेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, तो प्रोसेस 3 सीधा कहाँ चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना जाएगा। और बाकी जितने भी प्रोसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो जनाब प्रोसेस सपोज दैट T2 4 5, तो वो जब टेस्ट एंड सेट लॉक को कॉल करेंगे, टेस्ट एंड सेट फंक्शन को कॉल करेंगे, लॉक की वैल्यू बजाएंगे वो ट्रू, क्योंकि उसकी वैल्यू सेट हो चुकी है। तो अब की बार इनको जब ट्रू मिलेगा तो आंसर में भी ट्रू आएगा, तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लूप की बॉडी में क्या है, एम्प्टी स्टेटमेंट है, तो वो वहीं पे ट्रैप में फंस जाएंगे। तो ये था हमारा सोल्यूशन जो कि बेस करता इस TSL यानी कि टेस्ट एंड सेट लॉक इंस्ट्रक्शन की बेस पे एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे क्या ये हमारा सोल्यूशन फुलफिल कर रहे हैं हमारी तीनों रिक्वायरमेंट्स को। मेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सबसे पहले देखते हैं हमारी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम देख रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम एक ही प्रोसेस जा रहा है जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, और बाकी तमाम प्रोसेस जो चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना वो सारे हमारे एंट्री सेक्शन के अंदर ब्लॉक हो गए हैं, वो सारे ट्रैप में हैं। तो एक ही वक्त में एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हमारी जो कंडीशन थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली, तो ये एल्गोरिथम जो TSL बेस्ड एल्गोरिथम है ये उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी प्रोग्रेस क्या था कि जो भी प्रोसेस डिसीजन लेना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो वो उन प्रोसेस को सिर्फ अलाउ किया जाएगा जो हमारे एंट्री सेक्शन में वेट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा ये टेस्ट एंड सेट फंक्शन जो कॉल करेगा ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये एंट्री सेक्शन में लिखा हुआ है। सिर्फ इसी फंक्शन का जब आंसर फॉल्स आएगा तभी क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। मीन जो हमारे एंट्री सेक्शन के अंदर प्रोसेस वेट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं में से एक प्रोसेस को अलाउ किया जा रहा है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई प्रोसेस जो रिमाइंडर सेक्शन में है उसको डायरेक्टली क्रिटिकल सेक्शन में जाने की इजाज़त दी जाए। तो जो दूसरी कंडीशन थी प्रोग्रेस वाली, तो वो भी हमारी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी थर्ड एंड लास्ट कंडीशन इज बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग में अगर हमारे जैसे हमने अभी देखा कि हमारे पास 5 डिफरेंट प्रोसेस है, तो देयर मस्ट बी एक सम काइंड ऑफ टर्न। अगर प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो नेक्स्ट जो टर्न आनी चाहिए वो 2 की आनी चाहिए, वो 3 की आनी चाहिए, 4 5, इस तरह से एक सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 1 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है उसके बाद 2 ने एग्जीक्यूट किया उसके बाद फिर टर्न आ जाए 1 की, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने का इक्वल चांस होने चाहिए उन प्रोसेस को अगर वो एंट्री सेक्शन में मौजूद हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा इस सोल्यूशन के अंदर, हमने देखा कि सपोज दैट प्रोसेस 1 P1 ने जब पहले एग्जीक्यूट किया क्रिटिकल सेक्शन को और उसने लॉक को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। रिमाइंडर सेक्शन के बाद जाने के बाद वो फ़ौरन ही दोबारा क्या आता है, एंट्री सेक्शन में आ जाता है। उसके बाद सपोज दैट प्रोसेस 1 के बाद प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट कर रहा था और उसके बाद में भी पॉसिबल कि प्रोसेस 2 क्रिटिकल सेक्शन को जब एग्जीक्यूट कर ले उसके बाद दोबारा से प्रोसेस 1 की बारी आ जाए विदाउट कंसीडरिंग प्रोसेस 3 4 5। तो हाँ, जहाँ तक यहाँ पे कंडीशन है बाउंडेड वेटिंग की, तो बाउंडेड वेटिंग के यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है, उसके लिए कोई चेक यानी कोई कंडीशन नहीं लगाई गई कि इस चीज़ को किस तरह से मेक श्योर किया जाए कि बाउंडेड वेटिंग हमारी कंडीशन फुलफिल हो। तो बाकी दो कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड होल्ड एंड प्रोग्रेस वो तो फुलफिल हो रही हैं, लेकिन बाउंडेड वेटिंग वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती नज़र नहीं आ रही। तो इसीलिए ये सोल्यूशन यानी टेस्ट एंड सेट लॉक बेस्ड सोल्यूशन जो है हमारा TSL बेस्ड सोल्यूशन एक आइडियल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये हमारी बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट स्लाइड में यही दिखाया गया कि ये सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन है। आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूजन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है, प्रोग्रेस कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन जहाँ तक कंसर्न है बाउंडेड वेटिंग का, तो बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारा था पहला सोल्यूशन जो कि हमने देखा, जो कि टेस्ट एंड सेट यानी TSL की बेस पे ये
डिपेंड कर रहा है। तो ये हमने पहला सोल्यूशन था जिसको देखा हमने, लेकिन ये हमारा सोल्यूशन एक आइडियल सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन, जो कि हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन देखा जाएगा, एक नेक्स्ट एफर्ट, नेक्स्ट ट्राई इसी प्रॉब्लम को रेजोलेट करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन, एक नई इंस्ट्रक्शन डिस्कस की गई, इस इंस्ट्रक्शन को नाम दिया गया स्वैप का, स्वैप इंस्ट्रक्शन। तो ये स्वैप इंस्ट्रक्शन जो है ये क्या काम करती है, इसको देखते हैं। सबसे पहले स्वैप जस्ट लाइक इंटरचेंजिंग द कंटेंट्स बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल क्या कर रहे हैं, अपने कंटेंट्स को सिंपली क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो वो दो वेरिएबल जो हैं बोलियन काइंड के हैं, ए और बी, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, सिंपली एक दूसरे की वैल्यू स्वैप करा रहे हैं, ठीक है। स्वैप टू वेरिएबल्स एटॉमिकली। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो दो पैरामीटर ले रहा है स्वैप का फंक्शन, ए और बी के। एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बूलियन टाइप का लिया गया, उसमें ए की वैल्यू स्टोर की गई। ए में अब क्या स्टोर किया गया, जो बी में था वो ए में आ गया, और बी में क्या कर दिया गया, जो टेम्प्रेरी वेरिएबल की वैल्यू जो कि ए की वैल्यू थी वो पास कर दी गई बी को। तो इस तरह से दोनों के कंटेंट ए और बी के क्या कर दिए गए, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज, स्वैप कर दिए गए। एक और इंस्ट्रक्शन है, बेसिकली एक ट्राई है, एक आइडिया है हमारा उसी हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन टू डील विद द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, उसके साथ डील करने के लिए हमारे पास एक ये सोल्यूशन किया गया स्वैप इंस्ट्रक्शन की बेस पे। तो अब देखते हैं क्या स्वैप बेस्ड सोल्यूशन जो है, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट्स एक आइडियल सोल्यूशन कंसीडर होता है, वो हमारी रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करता है क्या, उसको देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन वैसे ही एंड प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन। तो ये हमें जो एक कोड दिखाया गया, ये सपोज दैट ये एक प्रोसेस पी आई जो है उसी का कोड है। तो हम इसको कंसीडर करते हैं P1 प्रोसेस 1। इसी तरह हमारे पास 5 डिफरेंट प्रोसेस है अगर, तो और क्या क्या है, इसी तरह एक लोकल वेरिएबल लिया गया है की नेम का, और उसमें इनिशली क्या रखवाया गया है, फॉल्स रखवाया गया है, ठीक है। तो अगेन वैसे ही एक यहाँ पे लोकल वेरिएबल लिया गया है, मीन हर प्रोसेस का एक पर्सनल वेरिएबल होगा, उसका नाम क्या है की, और तमाम प्रोसेस ने उसको सेट किया है इनिशली फॉल्स के साथ। इसी तरह एक हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा, जैसे हमने पिछले एल्गोरिथम भी यूज़ किया था, उसका नाम क्या है लॉक। तो लॉक भी इनिशली क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स लोकल और ग्लोबल की और लॉक जो है इनको सेट कर दिया गया फॉल्स के साथ। तो देखते हैं इसमें क्या, इस सोल्यूशन में क्या हो रहा है, क्या ये सोल्यूशन हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, ज़रा इसको देखते हैं। तो जनाब क्या किया गया है, पहले हर प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है वो अपनी की को क्या करेगा, ट्रू करेगा। यहाँ पे हम प्रोसेस 1 का कोड देख रहे हैं। तो प्रोसेस 1 क्या करेगा, अपना जो लोकल वेरिएबल है की नेम का, उसमें क्या रखवा रहा है, ट्रू रखवा रहा है। उसके बाद लूप की कंडीशन को चेक कर रहा है कि वाइल की इज इक्वल टू ट्रू, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रोसेस 1 ने क्या रखा था, अपनी की के अंदर ट्रू रखा था। तो जब ट्रू हो जाएगी तो ये स्वैप को कॉल करेगा। स्वैप में क्या हो रहा था, एक दूसरे के कंटेंट जो है स्वैप हो रहे हैं, मीन लॉक में क्या था, इनिशियली फॉल्स था, की में ट्रू था। तो अब जब वैल्यू स्वैप हो जाएगी तो की में चला जाएगा फॉल्स लॉक की वैल्यू, और लॉक में क्या आ जाएगा, ट्रू की वैल्यू, ठीक है। तो प्रोसेस 1 को जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि जनाब की में अब क्या हो जाएगा, की में आपकी बार फॉल्स हो जाएगा, और लॉक में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के कंटेंट आपस में इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो प्रोसेस 1 ने जब ये स्वैप का फंक्शन कॉल कर लिया, और उसके बाद जब इसका वैल्यूज़ इंटरचेंज होगी एक दूसरे के साथ, तो ये आगे फिर दोबारा लूप की कंडीशन चेक करेगा कि वाइल की इज़ इक्वल टू ट्रू, लेकिन की वैल्यू अब जो हो चुकी है प्रोसेस 1 के लिए वो क्या हो चुकी है, फॉल्स, क्योंकि लॉक में इनिशली क्या था, फॉल्स था, और स्वैप का फंक्शन कॉल करने पे फॉल्स चला गया की में, और की का जो ट्रू था वो चला गया किस में, लॉक में। तो प्रोसेस 1 क्या करेगा, जब इस कंडीशन को चेक करेगा की इज इक्वल टू ट्रू, तो की में क्या होगा, फॉल्स होगा। जब इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती लूप की, तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इस लूप की बॉडी के अंदर एक ही स्टेटमेंट है जो कि बेसिकली फंक्शन है, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी प्रोसेस 1 के केस में, और प्रोसेस 1 चला जाएगा डायरेक्टली अपने क्रिटिकल सेक्शन में। तो अब देखेंगे, चलिए प्रोसेस 1 तो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, और जो रिमेनिंग हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोसेस बन गए 2 टू प्रोसेस 5 तक, उनके साथ क्या सिनेरियो हुआ, अब उनको देखते हैं। तो लेट्स सपोज दैट प्रोसेस 2 जो है उस नेक्स्ट टर्न में आया, उसने क्या किया, अपना की में अपनी पर्सनल जो वेरिएबल था एक उसका, वो लोकल वेरिएबल की जो था उसमें उसने क्या रखवा दिया, ट्रू रखवा दिया। कंडीशन चेक करेगा, की में क्या है, ट्रू, कंडीशन ट्रू है। नीचे देखेगा स्वैप, लॉक के कंटेंट चेंज होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। स्वैप होंगे किसके साथ, की के साथ। लॉक क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, तो लॉक में प्रीवियस
प्रोसेस यानी कि प्रोसेस 1 जो है P1 जो है लॉक में क्या रखवाया था, ट्रू रखवा के गया था, ठीक है, क्योंकि की वैल्यू आ गई थी लॉक में जो कि क्या थी, ट्रू थी। तो लॉक में अब की बार क्या पड़ा हुआ है, ट्रू पड़ा हुआ है, की में क्या पड़ा हुआ है, ट्रू में पड़ा हुआ है, दोनों में ट्रू पड़ा हुआ है। जब आपस में स्वैप के जरिए कंटेंट आपस में इंटरचेंज करेंगे तो लॉक और की दोनों वेरिएबल में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद प्रोसेस 2 जो है दोबारा से लूप की कंडीशन चेक करेगा, की इज इक्वल टू ट्रू, आंसर इज ट्रू, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर से ये स्वैप को कॉल करेगा, डज नॉट हैपन, डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज, तो ये दोनों फिर दोबारा ट्रू हो जाएंगे, दोबारा से ट्रू होगी, कंडीशन चेक होगी। तो इस तरह से प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 और प्रोसेस 5, तो ये एक किस्म के ट्रैप में लग गए, ठीक है। प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है और बाकी रिमेनिंग जितने भी प्रोसेस हैं वो क्या इस कंडीशन के तहत ट्रू इनको मिलता रहेगा और ये अपने ट्रैप में लगे रहेंगे, ठीक है। और ये ट्रैप में एग्जीक्यूट होते रहेंगे, ये बेसिकली वेट कर रहे हैं ताकि प्रोसेस 1 जो अपना क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, जब ये क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा, जब एग्जीक्यूट करने के बाद अपने एग्जिट सेक्शन में जब जाएगा तो लॉक को क्या कर देगा, फॉल्स। तो सपोज दैट P1 ने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया और ये कहाँ जा रहा है, ये चला गया लॉक में, एग्जिट सेक्शन में। एग्जिट सेक्शन में ये लॉक की वैल्यू को रिवाइज करके क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। तो लेट्स सपोज दैट अब जो जैसे इसने फॉल्स किया तो प्रोसेस 3 जो है वो लूप को चेक करेगा की इज इक्वल टू ट्रू, कंडीशन ट्रू है। जब ये स्वैप कंडीशन ट्रू होगी तो अपनी बॉडी में आएगा, बॉडी में स्वैप का फंक्शन जो है ये कॉल करेगा। लॉक में क्या हो चुका है, प्रोसेस 1 ने लॉक की वैल्यू कर दिया फॉल्स और की में क्या पड़ा है, ट्रू। तो जब स्वैप का फंक्शन आपस में कंटेंट इंटरचेंज करेगा तो लॉक का फॉल्स आ जाएगा की में और की का ट्रू चला जाएगा लॉक में। तो लॉक क्या रख रहा है, ट्रू रख रहा है, और की क्या रख रहा है, फॉल्स रख रहा है। तो प्रोसेस 3 ये एक्टिविटी करने के बाद जब दोबारा लूप की कंडीशन चेक करेगा तो की में क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। तो कंडीशन जब कंडीशन इसकी फॉल्स हुई तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो प्रोसेस 3 जो होगा क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा और बाकी रिमेनिंग जितने भी प्रोसेस हैं उन सबको क्या मिलेगा, की के अंदर भी ट्रू मिलेगा और लॉक के अंदर भी ट्रू मिलेगा। उसके बाद प्रोसेस 2 जब क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा फिर ये क्या करेगा, लॉक को फॉल्स कर देगा और इस तरह से ये सिलसिला जो है, लेट्स मूव ऑन फर्दर, ये सिलसिला जो है आगे चलता रहेगा। तो एक एक करके एक प्रोसेस, हर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा दूसरा एल्गोरिथम था हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन में। मीन जो हमारे जो डिफ़ॉल्ट में बायोस लिखे हैं, तो अगर हम उसको इस तरह से रिवाइज कर दें, हम एंट्री सेक्शन में ये कोड और एग्जिट सेक्शन में अगर ये कोड डालें तब उसका बिहेवियर क्या होता है, ज़रा इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूजन। म्यूचुअली एक्सक्लूजन मीन हर प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जब एग्जीक्यूट कर रहा हो तो बाकी तमाम प्रोसेस वेट करे, मीन एक वक्त में एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करे। तो हमने क्या देखा, हमने इसमें देखा कि हर वक्त में क्रिटिकल सेक्शन सिर्फ एक ही प्रोसेस के लिए यूटिलाइज हो रहा है, बाकी तमाम प्रोसेस एंट्री सेक्शन में एक ट्रैप में फंस जाते थे और वो वेट करते थे कि पहला प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है वो बाहर जाएगा, फिर फॉल्स करेगा, तब दूसरे किसी प्रोसेस की टर्न आएगी। तो एक वक्त में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन जो है यहाँ पे फुलफिल हो रही है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन मीन प्रोग्रेस मीन कि जो प्रोसेस एंट्री सेक्शन में वेट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं में से किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने की इजाज़त होगी। तो हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि जो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता था और इस इंस्ट्रक्शन के केस में अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो सिर्फ वही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता था। आई मीन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन सिर्फ तभी पहुंच सकता है जब वो एंट्री सेक्शन में हो, ठीक है। तो हमारी जो प्रोग्रेस की कंडीशन थी वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन बाउंडेड वेटिंग। तो बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हर प्रोसेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने की और टर्न बाय टर्न तमाम प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे, क्या ऐसा सिनेरियो देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो P1 सपोज दैट अगर पहले एग्जीक्यूट कर लेता है, रिमाइंडर सेक्शन में जाता है, नेक्स्ट टर्न P3 की आती है, तो P1 क्या करता है, रिमाइंडर सेक्शन से जब दोबारा यहाँ पे जाता है तो देयर विल बी ए पॉसिबिलिटी कि वो P3 के बाद नेक्स्ट टर्न क्या है उसकी आ जाए। तो हमने इसको यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया किसी कंडीशन की बेस पे कि जनाब एक वक्त में जो एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर चुका है तो नेक्स्ट टर्न दूसरे प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे इस हवाले से कोई चेक, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, तो इट मीन्स ये सोल्यूशन भी एज कम्पेयर जस्ट लाइक द प्रीवियस सोल्यूशन TSL बेस्ड सोल्यूशन, इसमें भी हमारी जो बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही।
तो देखते हैं इस एल्गोरिथम का। तो ये भी हमारा बेस्ट सोल्यूशन कंसीडर नहीं हुआ क्योंकि इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रही है, प्रोग्रेस सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जहाँ तक बात है बाउंडेड वेटिंग की तो वो कंडीशन हमारी यहाँ भी फुलफिल नहीं हो रही। तो ये हमारा सेकंड सोल्यूशन था। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। तीसरे सोल्यूशन को देखते हैं, क्या वो हमारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्या वो हमारा हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन कंसीडर होगा। आगे चलते हैं। तो ये हमारा एक बेस्ट सोल्यूशन कंसीडर है, हमारा हो चुका है। ज़रा इसको देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें जनाब हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हो रहे हैं। एक वेरिएबल है की जो कि लोकल होगा, लोकल मीन हर प्रोसेस की अपनी इंडिविजुअल कॉपी होगी इसकी। इसी तरह एक और वेरिएबल है लॉक जो कि क्या है, ग्लोबल है। और एक और वेरिएबल है वेटिंग, ये भी क्या है, ग्लोबल है। तो इसमें 3 वेरिएबल हैं कि इसमें एक वेरिएबल की जो है वो लोकल है, मीन हर प्रोसेस का अपना इंडिविजुअल पर्सनल वेरिएबल है की। और जबकि 2 वेरिएबल जो है लॉक एंड वेटिंग, ये क्या है, ये ग्लोबल है। इसमें वेटिंग जो है एक बेसिकली एरे है। तो इसमें बेसिकली एरे का साइज़ जो होगा वो हमारे टोटल प्रोसेस के इक्वलेंट होगा। अगर हमारे पास सपोज दैट 5 डिफरेंट प्रोसेस है तो ये एरे जो होगा इसमें कितने एलिमेंट होंगे, कितने इंडेक्स होंगे, टोटल 5 इंडेक्स होंगे। मीन ईच एंड एवरी प्रोसेस हैव ए स्लॉट रिजर्व इन द वेटिंग एरे। और ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं ये है बेसिकली बूलियन काइंड के, मीन इनमें ट्रू या फॉल्स स्टोर होगा। तो लॉक जो है एक बूलियन काइंड का सिंगल वेरिएबल है, वेटिंग जो है एक बूलियन काइंड का एरे है। ठीक है, जिसमें हर वेरिएबल के लिए एक इंडिविजुअल स्लॉट है। तो इनिशली क्या किया गया, इनिशली ऑल वेरिएबल्स सेट टू फॉल्स, तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को क्या कर दिया गया, फॉल्स कर दिया गया। कि लॉक एंड वेटिंग इन तीनों के अंदर क्या कर दिया गया, फॉल्स सेट किया गया। अब देखते हैं कि सपोज दैट जो पहला प्रोसेस है जिसको हम पी आई कह रहे हैं, सपोज दैट पी आई के लिए सोल्यूशन के लिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जनाब पी आई, सपोज दैट पी आई जो है वो हमारा प्रोसेस आई जो है प्रोसेस 1 है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वेटिंग सब 1 जो है, सब एरे 1 जो है, इसमें क्या रखवा रहा है, वो अपने हिस्से की स्लॉट पे ट्रू रखवा रहा है। ठीक है, तो जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को पहले एग्जीक्यूट करना चाहता है वो यहाँ पे पहले आएगा, वो अपने हिस्से की जो वेटिंग की स्लॉट है, अपना जो इंडेक्स है उसमें क्या कर देगा, उसमें ट्रू रखवा देगा जो कि ग्लोबली अवेलेबल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, की में क्या आ रहा है, अपनी जो लोकल वेरिएबल था, जो प्राइवेट वेरिएबल था की, उसमें भी उसने क्या रखवा दिया, ट्रू रखवा दिया। तो प्रोसेस 1 इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट इस लूप में आएगा, वो चेक कर रहे हैं आया वेटिंग ऑफ आई भी सेट है एंड की भी सेट है। अगर ये दोनों वेरिएबल्स ट्रू है, जो हम ऑलरेडी हमने देखा कि P1 जो है दोनों को ट्रू करके है, अगर ये दोनों सेट है मीन अपनी वेटिंग की अपनी स्लॉट भी ट्रू है और की में भी क्या ट्रू है, तो नीचे आएगा लूप ट्रू हो गया कंडीशन, और बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी में क्या है, एक फंक्शन कॉल किया जा रहा है। अगेन ये वही फंक्शन है टेस्ट एंड सेट वाला। टेस्ट एंड सेट वाले फंक्शन के अंदर हम देखते हैं क्या हो रहा था। टेस्ट एंड सेट वाले फंक्शन के अंदर ये था हमारा टेस्ट एंड सेट वाला फंक्शन, जिसमें ये है टेस्ट एंड सेट वाला, जिसमें जनाब एक बूलियन वेरिएबल एज ए पैरामीटर पास किया जा रहा था। ये क्या कर, यहाँ पे क्या हो रहा था, उसी बूलियन वेरिएबल की प्रीवियस वैल्यू को स्टोर कर लिया जाता था, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में उसकी वैल्यू को सेट कर दिया जाता था और रिटर्न किया जाता था जो प्रीवियस वैल्यू थी, जो इनिशली वैल्यू पैरामीटर की पास हुई थी, सिर्फ वही वैल्यू रिटर्न की जाती थी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए वैल्यू ट्रू भी सेट कर दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो जो प्रीवियस वैल्यू थी सिर्फ वही पास की जाएगी। ये हमारा सिमेंटिक है किसके, TSL इंस्ट्रक्शन, TSL फंक्शन का, टेस्ट एंड सेट के फंक्शन का। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरह से रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो TSL यानी टेस्ट एंड सेट का फंक्शन जब कॉल किया गया प्रोसेस 1 के लिए, तो ये लॉक में क्या भिजवा रहा है, तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू को में फॉल्स रखवाया था, की में, लॉक में और वेटिंग एरे के में भी फॉल्स था। ठीक है, वेटिंग अपने इंडेक्स पे प्रोसेस 1 ने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, की में भी क्या कर दिया, ट्रू किया। दोनों कंडीशन चेक की गई तब भी ट्रू एंड ट्रू, कंपाउंड इंस्ट्रक्शन है ये, कंपाउंड कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे, लॉजिकल ऑपरेटर एंड की वजह से कंबाइंड किया गया है। ट्रू एंड ट्रू, आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। नीचे आया बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बॉडी में क्या है, एक ही इंस्ट्रक्शन है, तो इसके अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, टेस्ट एंड सेट TSL का फंक्शन कॉल हो रहा है और इसमें लॉक पास किया जा रहा है। लॉक में इनिशली क्या है, फॉल्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉक में फॉल्स पास किया जाएगा। तो ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा लॉक, क्योंकि एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसमें जो टेस्ट एंड सेट का जो आंसर मिलेगा एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या मिलेगा, प्रोसेस 1 के केस में क्या मिलेगा, वो
फॉल्स मिलेगा, और की इसके बराबर हो जाएगी, फॉल्स के बराबर हो जाएगी, तो की इज इक्वल टू फॉल्स। तो बॉडी जब एग्जीक्यूट हो जाएगी दोबारा से कंडीशन चेक होगी, वेटिंग ऑफ आई अपनी स्लॉट इसकी ट्रू है, एंड की को चेक करेगा, की में क्या है हो चुका है इस टाइम, की किसके इक्वलेंट हो चुका है, की फॉल्स के इक्वलेंट हो चुकी है, तो कंडीशन चेक होगी ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, कंडीशन आंसर विल बी फॉल्स। तो जब फॉल्स होगी तो जनाब बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो नेक्स्ट प्रोसेस 1 जो है इस बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि जंप करके डायरेक्ट आ जाएगा इस इंस्ट्रक्शन पे, और अपने हिस्से की जो इसकी वेटिंग एरे के अंदर जो इसका इंडेक्स था उसमें ये अब की बार क्या कर देगा, अनसेट कर देगा, उसको में फॉल्स रखवा देगा, और फॉल्स करने के बाद क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोसेस 1 अपने क्रिटिकल सेक्शन पे पहुंच चुका है। देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनके लिए क्या सिनेरियो होगा, ज़रा उनको देखते हैं। नेक्स्ट सपोज कि प्रोसेस 3 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को नेक्स्ट टर्न में एग्जीक्यूट करना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने वेटिंग के इंडेक्स को ट्रू करेगा, ठीक है, जबकि इनिशली उसके लिए सारे फॉल्स थे इसके लिए, ठीक है, कि की भी फॉल्स था, लॉक में भी इनिशली क्या पड़ा है इस टाइम देखते हैं अब क्या पड़ा लॉक के अंदर, वेटिंग में भी क्या पड़ा था, फॉल्स पड़ा था इसके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने इंडेक्स में जो वेटिंग है उसमें ट्रू करेगा, जो लोकल वेरिएबल था की उस पर भी उसने ट्रू किया, ठीक है। अब कंडीशन चेक होगी, वेटिंग ऑफ 3 एरे प्रोसेस 3, ठीक है, प्रोसेस 3 इंडेक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें क्या पड़ा, ट्रू पड़ा है, की में भी क्या ट्रू है, नीचे आएगा, टेस्ट एंड सेट का फंक्शन कॉल करेगा और लॉक की वैल्यू एज ए पैरामीटर पास करेगा। तो लॉक जो है एक ग्लोबल वेरिएबल है। P1 ने क्या किया था, जब TSL यानी टेस्ट एंड सेट का फंक्शन जब कॉल किया था तो लॉक में क्या भिजाया था, फॉल्स भिजाया था, इसको रिटर्न में भी फॉल्स आया, लेकिन लॉक की वैल्यूज़ को साथ में सेट भी कर गया था एज ए ट्रू, ठीक है। तो लॉक की वैल्यू बाकी सबके लिए क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसकी एक ही कॉपी है। तो प्रोसेस 3 को क्या मिलेगा, लॉक के अंदर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो ये भी जनाब जब इस फंक्शन को कॉल करेगा TSL को, ठीक है, तो टारगेट में क्या पड़ा है, ट्रू पड़ा है, तो टारगेट की ट्रू की वैल्यू RV में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। नीचे आएगा, टारगेट की वैल्यू को अगेन सेट किया जाएगा जो कि ऑलरेडी सेट है, ठीक है, और प्रीवियस वैल्यू RV की सेट की जाएगी, ठीक है। और वो क्या है, प्रीवियस वैल्यू टारगेट की वो भी ट्रू ही थी, तो यहाँ पे जब वैल्यू भी ट्रू थी तो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, ट्रू। इस इंस्ट्रक्शन की जगह ट्रू रिप्लेस हो जाएगा, और ट्रू किसको साइन किया जाएगा, की को। जब बॉडी एग्जीक्यूट हो गई दोबारा से कंडीशन चेक होगी, वेटिंग ऑफ इंडेक्स 3 एरे का वो ट्रू है, की भी ट्रू है, दोनों कंडीशनें ओके हैं, ठीक है, कंडीशन ओके। दोबारा से ये क्या करेगा, प्रोसेस 3 इस फंक्शन को कॉल करेगा और दोबारा से लॉक की वैल्यू जाएगा जो कि ऑलरेडी ट्रू है। तो जनाब ये बार बार इस साइकिल में एग्जीक्यूट होता रहेगा। नॉट ओनली प्रोसेस 3, जितने भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, प्रोसेस सपोज दैट 2, 3, 4, 5 5 प्रोसेस है हमारे पास, तो प्रोसेस 1 जो अपने क्रिटिकल सेक्शन तक पहुंच गया, और बाकी जितने भी प्रोसेस हैं अब 2 टू प्रोसेस अप टू 5 तक, तो वो सारे क्या हो गए, एक ट्रैप में हैं, वो बेसिकली वेट कर रहे हैं प्रोसेस 1 के क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलने का। तो ये तो हमने ये सारा कोड जो है ये तो हो गया इसके एंट्री सेक्शन में, ठीक है। ये एंट्री सेक्शन में हमने देखा ये तो हो गया सारा कोड, ठीक है। यहाँ तक तो हमने देखा कि ओके है, प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन तक पहुँच चुका है एक प्रोसेस। अब देखते हैं जब प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया तो उसके बाद क्या एक्टिविटी करेगा, इस मीन उसके एग्जिट सेक्शन में क्या हो रहा है, ज़रा उसको देखते हैं। तो जी जब ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को, ये प्रोसेस 1 है और टोटल प्रोसेस हमारे पास जो आ चुके हैं सपोज दैट वो 5 थे, जब वो प्रोसेस 1 ने अपना क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया तब उसके पास क्या हो रहा है, तब एक वेरिएबल लिए जा रहे हैं, लोकल वेरिएबल है J, इसमें क्या पास किया जा रहा है, i+1, आई सपोज दैट प्रोसेस 1 था तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे मॉड ऑपरेटर से मॉड ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा है और इसको डिवाइड किया जा रहा है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस पे। टोटल प्रोसेस हमारे पास कितने हैं, 5, तो 2 mod 5 आंसर विल बी 2। तो J में क्या आ गया, J में आ गया 2। तो लूप चेक होगा वाइल J इज़ नॉट इक्वल टू I, J में क्या हो चुका था 2 और I में क्या है 1, प्रोसेस 1, तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया। और इसका वेटिंग ऑफ J भी इसका सेट नहीं है। तो ज़रा पीछे देखिएगा बेटा, किसका सेट नहीं है, जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो एंट्री सेक्शन में आके सबसे पहले अपना वेटिंग का इंडेक्स जो होता है एरे के अंदर उसको ट्रू कर रहा है, ठीक है। मेन जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है वो अपना इस इंडेक्स के अंदर, वेटिंग के एरे के अपने इंडेक्स के अंदर अपनी वैल्यू को ट्रू सेट करेगा जो कि इनिशियली क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं
तो जे की वैल्यू जो है पहला प्रोसेस आई के बराबर ना हो, ठीक है, और साथ में उसका वेटिंग ऑफ जे भी सेट ना हो, ठीक है, इन दोनों में से, और ये एंड की मदद से कंबाइंड की गई दोनों स्टेटमेंट, अगर इनमें से दोनों का आंसर ट्रू होगा तभी वाइल का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन अगर इनमें से एक का आंसर भी ट्रू ना हुआ तो हमारी ये कंडीशन जो है ब्रेक हो जाएगी, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो सपोज दैट हम सपोज करते हैं प्रोसेस 2 भी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो j इज़ नॉट इक्वल टू आई, यानी कि पहला प्रोसेस आई था 1 हमारा, तो j2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। चेक किया जाएगा कि वेटिंग ऑफ जे भी सेट नहीं है, ठीक है, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ठीक है। तो वेटिंग ऑफ जे भी सेट नहीं है, ठीक है, जब ये ट्रू हो गई, ठीक है, तो ये सिंपली क्या करेगा, सॉरी, तो वेटिंग ऑफ जे भी सेट नहीं है, वेटिंग ऑफ जे तो सेट है क्योंकि ये क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है, इसने अपने इंडेक्स में ट्रू लिखा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, ट्रू, यहाँ पे आंसर क्या हुआ, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो जनाब बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो ये नीचे आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, ये चेक करके क्या कर रहा है, जे इज़ नॉट इक्वल टू आई, क्या इंडेक्स जब इंक्रीमेंट होता गया है जे की वैल्यू आई के बराबर तो नहीं है, हमारे गिवन सिनेरियो के अंदर जे 2 है और आई 1 है, तो 2 इज़ इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, एल्स में क्या कर रहा है, यहाँ पे जो इसका वेटिंग था, ठीक है, जो इसका वेटिंग था, इसने अपने वेटिंग के इंडेक्स के अंदर क्या कर दिया, फॉल्स। जब इसने, यानी कि अब गिवन कंडीशन में जे में क्या है 2, तो प्रोसेस 2 ने अपना वेटिंग का जो इंडेक्स था उसमें जब फॉल्स किया, जब इसने फॉल्स किया तब इसमें देखते हैं क्या होता है, एंट्री सेक्शन में ये जब रोटेट करा तब क्या हुआ, इसको देखते हैं। ये बेसिकली फंक्शन जो था, सॉरी प्रोसेस जो था ट्रैप में लगा हुआ था, यहीं पे मूव कर रहा था, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रहा था ये। तो जनाब जब ये नेक्स्ट टाइम यानी प्रोसेस 2 जब यहाँ पे आएगा तो वेटिंग ऑफ आई, ठीक है, अब वेटिंग ऑफ आई मीन ये यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, करंट फंक्शन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, वेटिंग ऑफ 2 एंड की वैल्यू चेक की जा रही है। वेटिंग को अगर हम प्रोसेस 2 की बात करें तो यहाँ पे इसने अपना क्या किया है, वेटिंग को, वेटिंग ऑफ जे यानी कि प्रोसेस 2 के लिए इसने क्या सेट किया था, फॉल्स किया था, तो यहाँ पे प्रोसेस 2 के लिए वेटिंग क्या हो जाएगी, फॉल्स सेट हो जाएगी। की जो है ऑलरेडी इसकी ट्रू है क्योंकि ये खुद ट्रू करके आया था, तो फॉल्स एंड ट्रू, कंडीशन आंसर विल बी फॉल्स। जब फॉल्स होता है तो बॉडी यानी कि ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो ये प्रोसेस क्या करेगा, यहाँ पे जंप करेगा, बॉडी से एग्जीक्यूट, तो बॉडी से बाहर निकलेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और अपना जो वेटिंग का जो कि फॉल्स था ऑलरेडी दोबारा से फॉल्स सेट करेगा और क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, ये हो गया प्रोसेस 2 के लिए। और बाकी तमाम प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो अगेन उसी तरह से ट्रैप में लगे रहेंगे क्योंकि हर किसी ने अपना वेटिंग का भी ट्रू किया और की का भी ट्रू किया है। तो प्रोसेस 1 ने बेसिकली क्या किया था, जब प्रोसेस 1 ने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया था तो बेसिकली क्या करेगा, 1 बाय 1 करके तमाम प्रोसेस को फाइंड करेगा कि जनाब कोई ऐसा प्रोसेस है जो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो वो रोल प्ले करेगा ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। जे की वैल्यू इनिशली सेट कर दी उसने, गिवन कंडीशन सिनेरियो के अंदर उसने 2 सेट कर दी थी, यहाँ पे सपोज दैट अब हम अपनी कंडीशन को, अब अपने सिनेरियो को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हम कहते हैं कि सपोज दैट प्रोसेस 2 नहीं बल्कि प्रोसेस 4 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है। प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद 2 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, 3 भी नहीं करना चाहता, 4 और 5 जो है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो जे में क्या हो गया, i+1 यानी कि 1+1 इज इक्वल टू 2 मॉड एंड टोटल प्रोसेस 5 है, 5 डिफरेंट प्रोसेस है, 2 मॉड 5, आंसर विल बी 2। तो जे में क्या हो गया 2, कंडीशन चेक होगी, जे इज नॉट इक्वल टू आई, 2 इज नॉट इक्वल टू आई, 2 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। नीचे यहाँ पे चेक करेगा क्या इसका वेटिंग का अपने इंडेक्स का, प्रोसेस में जो वेटिंग का इसका इंडेक्स है यानी कि 2, क्या वो सेट नहीं है, प्रोसेस 2 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता, तो जाहिर है उसने क्या होगा, उसने अब वेटिंग का ट्रू नहीं होगा क्योंकि हमने इनिशियली तमाम वेटिंग के एरे के अंदर हर प्रोसेस के इंडेक्स में फॉल्स रखा हुआ है। तो प्रोसेस 2 जब क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता तो उसका वो क्या होगा, सेट नहीं होगा। तो जब सेट नहीं होगा तो इसका आंसर भी ट्रू था, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, और इसका वेटिंग एरे जो है इंडेक्स वो भी सेट नहीं है, कंडीशन ट्रू है। तो नीचे आएगी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या किया जा रहा है, इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो j+1 यानी कि जो जे में क्या था लास्ट टाइम 2 था, तो 2+1 इज इक्वल टू 3 हो गया, मॉड एन मीन नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है, तो 3 मॉड 5, आंसर विल बी 3। तो जे में क्या असाइन कर दिया गया 3। अभी वाइल की कंडीशन दोबारा से चेक होगी, 3
जे इज़ नॉट इक्वल टू आई में क्या था 1 था, जे में क्या था 3 था, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। नीचे चेक हो, दूसरी कंडीशन चेक होगी क्या इसने अपना वेटिंग का इंडेक्स ट्रू किया हुआ है। वेटिंग का इंडेक्स भी इसका ट्रू नहीं है, क्यों? क्योंकि ये भी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो इसका वेटिंग का इंडेक्स भी ट्रू नहीं है, ठीक है, सेट नहीं है, तो मीन इसका आंसर भी ट्रू हो गया। और 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू एंड ट्रू, आंसर ट्रू हो गया। नीचे आएगा जे की वैल्यू को दोबारा से इंक्रीमेंट करेगा, जे प्लस 1 यानी कि लास्ट टाइम 3 था, 3 प्लस 1 यानी कि 4, और मॉड नंबर ऑफ प्रोसेस 5 हो गया, तो 4 मॉड 5, आंसर विल बी 4, तो जे में क्या आ गया 4 आ गया। जे इज़ नॉट इक्वल टू आई, जे में क्या है 4 है, आई में क्या है 1 है, कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट चेक करा है, याद रखिएगा प्रोसेस 4 जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो इसने अपने वेटिंग का फ्लैग जो है ट्रू किया होगा। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है कि वेटिंग का फ्लैग सेट नहीं है, ठीक है, लेकिन वेटिंग का फ्लैग इसने सेट किया है, क्यों? क्योंकि ये क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो इसका आंसर था ट्रू कंडीशन का, पहली कंडीशन का, इसका आंसर था फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स, आंसर विल बी फॉल्स। तो बॉडी जो है इसकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बॉडी जब एग्जीक्यूट नहीं होगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, जे इज़ नॉट इक्वल टू आई, जे में क्या पड़ा है 4, आई में क्या पड़ा है 1, तो 4 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो अपने एल्स में आएगा। एल्स में क्या करेगा, ये वेटिंग ऑफ जे यानी कि फोर्थ प्रोसेस जो है अपना वेटिंग क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ प्रोसेस था, यहाँ पे जो फोर्थ प्रोसेस था जो एक ट्रैप में लगा हुआ था, इस कंडीशन के तहत ये ट्रैप में लगा हुआ था यहाँ पे, तो जब उसको मिलेगा, जब वो अपना चेक करेगा कि वेटिंग ऑफ आई यानी कि वेटिंग ऑफ 4, ठीक है, करंट प्रोसेस के लिए हम आई यूज़ कर रहे हैं ना, तो वेटिंग ऑफ आई यानी कि प्रोसेस और वेटिंग ऑफ 4 क्या हो रहा है, अनसेट हो चुका है, यानी कि फॉल्स हो चुका है। की में स्टिल ट्रू होगा, तो फॉल्स एंड ट्रू, आंसर विल बी फॉल्स। तो जब आंसर भी फॉल्स, तो इस लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये क्या करेगा, जंप करेगा इस स्टेटमेंट पे जो कि वेटिंग अपने इंडेक्स को फॉल्स करेगा, ऑलरेडी फॉल्स था तो दोबारा से फॉल्स आ जाएगा, और प्रोसेस 4 क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब कौन सा प्रोसेस ट्रैप में लगा हुआ है, प्रोसेस 5 ट्रैप में लगा हुआ है, तो प्रोसेस 5 ट्रैप में लगा हुआ है, और इसी दौरान जनाब प्रोसेस 5 जो है वो ट्रैप में लगा हुआ है, और प्रोसेस 4 जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया है, ठीक है। तो ये इसी तरह से सारी स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ठीक है। तो उसके बाद जब दोबारा यहाँ पे आएगा जनाब, जे में क्या हो चुका है आई प्लस 1, जे क्या है बेसिकली, जब ये क्रिटिकल सेक्शन में पहुँच जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा प्रोसेस 4, तो फिर अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलने के जब निकलेगा तो एग्जिट सेक्शन में जाएगा। एग्जिट सेक्शन का ये कोड है, एग्जिट सेक्शन में क्या हो रहा है, जे की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है आई प्लस 1, आई इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो 4 प्लस 1 यानी कि 5, ठीक है, मॉड एन, तो 5 मॉड एन जो है आंसर विल बी 0, ठीक है। तो 5 मॉड एन आंसर विल बी 0, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 सेट हो जाएगी, तो जे इज़ नॉट इक्वल टू आई, ठीक है, जे की वैल्यू क्या है 0 है इनिशली इस वक्त, और आई में क्या है, आई में इस वक्त करंट प्रोसेस था जो कि क्या है 4, वो उसके बराबर नहीं है, और इसका वेटिंग का फ्लैग चेक किया जाएगा। इसी तरह से इसका आंसर भी ट्रू नहीं होगा अगर प्रोसेस 1 जो है क्रिटिकल सेक्शन, नेक्स्ट प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, तो ये से बाहर आएगा। इस तरह से ये सारा सिचुएशन जो है चलती रहेगी। तो इस एग्जिट सेक्शन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, एग्जिट सेक्शन ये हो रहा है बेटा कि जैसे ही कोई क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके आता है, तो वो 1 बाय 1 जे की जो वेरिएबल था उसकी मदद से क्या कर रहा है, 1 बाय 1 तमाम प्रोसेस को चेक कर रहा है कि जनाब अब जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में वेट कर रहे हैं जाने के लिए, उनकी टर्न आ जाए। तो ये बेसिकली इस तरह से चेक कर रहा था जे के थ्रू। तो अगर प्रोसेस 1 जा रहा था तो उसके बाद वो 2 को चांस को चेक करता था कि 2 भी क्रिटिकल सेक्शन को में जाना तो नहीं चाहता था। अगर वो जाना चाहता है तो उसका वेटिंग इंडेक्स को फॉल्स करके उसको क्रिटिकल सेक्शन में पहुंचा देता था। इसी तरह अगर 3 जाना चाहता है तो 3 को पहुंचा देता है। इसी तरह 4 चेक करता है, 5 को चेक करता है। तमाम प्रोसेस को चेक करने के बाद दोबारा से रैप राउंड करता है 1 से, ठीक है। ये 1 2 3 4 फिर इस तरह से चलता रहेगा। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर सपोज दैट प्रोसेस 1 ने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट किया, वो जनाब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते बराबर हो जाती है दोबारा से आई की, यानी सपोज दैट हम कहते हैं आई जो है 1 है, प्रोसेस 1 के बराबर होता है, जे भी क्या होता है 1 के बराबर हो जाता है। तो ये क्या करता है, जनरल लॉक को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। जब लॉक जब फॉल्स होगा तो उसके बाद जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता था उसको यहाँ पे टेस्ट एंड सेट का फंक्शन कॉल करके उसको लॉक में फॉल्स हो जाएगा, तो आंसर भी फॉल्स आएगा। तो की में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब ये चेक करेगा वेटिंग ऑफ आई उसका ट्रू है, की में क्या मिलेगा, उसको फॉल्स मिलेगा। तो एक दोबारा से सिस्टम जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहेगा। तो दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड द बेस्ट सोल्यूशन।
किस तरह से बेस्ट सोल्यूशन, ज़रा इसको चेक करते हैं क्या ये आया तमाम रिक्वायरमेंट जो है क्या वाकई ये फुलफ़िल कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले पहली कंडीशन या म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं। हमने देखा कि वाकई एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था, और बाकी जितने भी फंक्शन है अगर चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना तो वो यहाँ पे ट्रैप में फंसे हुए थे। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूजन वाली कंडीशन है वो तो हमारी यहाँ पे फुलफ़िल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हमारी प्रोग्रेस वाली कंडीशन। तो प्रोग्रेस क्या कहती है, उस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेजें जो एंट्री सेक्शन में वेट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो इस एंट्री सेक्शन में होता है वहीं प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है, रिमाइंडर सेक्शन में या एग्जिट सेक्शन से डायरेक्ट क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस यहाँ पे नहीं आ रहा। तो प्रोग्रेस की कंडीशन भी यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है। अच्छा, तो लास्ट कंडीशन वाली हमारी क्या थी, बाउंडेड वेटिंग। पिछले जो दोनों सोल्यूशन हमने देखे थे उसमें बाउंडेड वेटिंग का एक्चुअली इशू था कि वो बाउंडेड वेटिंग को फुलफिल नहीं कर रहे थे, लेकिन बाउंडेड वेटिंग के लिए यहाँ पे स्पेशल एग्जिट सेक्शन में इसके लिए केस लिखा गया कि जनाब जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है और वो क्रिटिकल सेक्शन से जब बाहर जाता है एग्जीक्यूट करने के बाद जब बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, वो तमाम प्रोसेस को वन बाय वन चेक करता है कि आया कोई प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। अगर उसे कोई ऐसा प्रोसेस मिलता है जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है वो इंक्रीमेंट ऑफ नंबर से, अगर 1 गया था तो वो 2 को चेक करेगा, अगर 2 जाना चाहता है तो 2 को पहले मौका देगा, 2 जब बाहर निकलेगा वो 3 को मौका देगा, 3 जब बाहर निकलेगा 4 को चेक करेगा, अगर 4 सपोज दैट नहीं जाना चाहता क्रिटिकल सेक्शन में 5 को चेक करेगा, और अगर 5 भी नहीं जाना चाहता तो फिर वो दोबारा से रैप अराउंड करके 1 को चेक करेगा। ठीक है, तो बहरहाल वो क्या करेगा, एक सीक्वेंस में तमाम प्रोसेस को 1 बाय 1 करके मौका देगा कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएं, और इसी तरह से जब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता होगा और वो प्रोसेस जो चेक कर रहा है वो क्रिटिकल सेक्शन में दोबारा से जाना चाहता है तो वो फिर अपनी प्रायोरिटी सेट करके वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी तीसरी कंडीशन थी बाउंडेड वेटिंग वाली, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने ये देखा कि ये हमारा एक आइडियल बेस्ट सोल्यूशन है क्योंकि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी सेटिस्फाई हो रही है, इसमें प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई हो रही है, और इसमें बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये सोल्यूशन हमारा एक बेस्ट सोल्यूशन कंसीडर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन को हमने ज़रा डिटेल से देख लिया कि इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई भी सिनेरियो हो तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमारा हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन के बाद इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हमने हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन कंप्लीट भी, ये हमने हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन भी हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो होगा हमारा ओएस बेस्ड सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो ज़रा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में हमने देखा कि सिंक्रोनाइजेशन अब हमारा कंसर्न जो है वो हार्डवेयर के साथ है। मेन अब हमारा काम है कि हार्डवेयर की कोई डिवाइस है, कोई मेमोरी सेल है, अगर उसको शेयर करना हो हमने नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस के दरमियान तो उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे अब सिंक्रोनाइजेशन जो है हमारी वो हार्डवेयर की बेस पे हो रही है। तो इस हार्डवेयर की बेस पे सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमने डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देखी। हमने सबसे पहले TSL बेस्ड सोल्यूशन देखा, टेस्ट एंड सेट बेस्ड, उसके बाद हमने स्वैप बेस्ड सोल्यूशन देखा, और आखिरी हमने एक अल्टीमेट सोल्यूशन देखा जो हमारा बेस्ट सोल्यूशन था क्योंकि वो हमारा सोल्यूशन तीनों कंडीशन जो है आइडियल सिचुएशन उनको फॉलो कर रहा था, जबकि पीछे TSL एंड स्वैप की कंडीशन जो है हमारा वो हमारा बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था। अच्छा, एक और यहाँ पे एक चीज़ फोकस कीजिएगा, हमने बेसिकली 2 फंक्शन पढ़े हैं, 2 मेथड पढ़े हमने, एक TSL यानी टेस्ट एंड सेट और दूसरा पढ़ा स्वैप। अगर हम इस टेस्ट एंड सेट को, अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस कर दें सिंपली स्वैप के साथ, तब भी हमारा आंसर जो होगा वो बिल्कुल वही आएगा जो हमारा अब आ रहा है। मीन तब भी ये सोल्यूशन जो होगा एक आइडियल सोल्यूशन ही कंसीडर होगा। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप टेस्ट एंड सेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को यूज़ करें, बस डिफरेंस होगा सिर्फ पैरामीटर का, ये सिंगल पैरामीटर लेता है, उस केस में आपको डबल पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। ठीक है, साथ में की को भी पास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आप आइदर टेस्ट एंड सेट का फंक्शन कॉल करें या आप स्वैप का फंक्शन कॉल करें। ठीक है, तो दोनों केसेस में आंसर सेम होगा, ये हमारा सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन ही कंसीडर होगा क्योंकि एक्चुअली इनफैक्ट जो प्रॉब्लम था वो एंट्री सेक्शन में नहीं था,
हमने जो दोनों सोल्यूशन देखे हैं, टेस्ट एंड सेट बेस्ड सोल्यूशन भी और स्वैप बेस्ड सोल्यूशन भी, एंट्री सेक्शन में कोई इशू नहीं था। हाँ, इशू था एग्जिट सेक्शन में। तो एग्जिट सेक्शन में यहाँ पे स्पेशल फोकस किया गया और इसके लिए एक स्पेशल लॉजिक डेवलप की गई जो कि सिर्फ एग्जिट सेक्शन को फोकस करती है। उसके लिए 1 बाय 1 टर्न सिनेरियो लगाती है ताकि तमाम प्रोसेस को 1 बाय 1 करके आंसर मिले, तमाम प्रोसेस को 1 बाय 1 करके मौका मिले अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने का। तो ये जो एग्जिट सेक्शन में जितना भी हमने कोड रिवाइज किया है, ये किस लिए किया है? फॉर द सेक ऑफ बाउंडेड वेटिंग कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। बाकी अदरवाइज़ कोई सोल्यूशन, जो पहले सोल्यूशन थे वो भी सेट थे, लेकिन सिर्फ इशू उनके साथ क्या था? बाउंडेड वेटिंग वाला। तो यहाँ पे सिर्फ बाउंडेड वेटिंग के लिए ये सारा एग्जिट सेक्शन में कोड को रिवाइज किया गया। इसके बाद हमने टेस्ट एंड सेट एंड स्वैप दोनों इंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि सोल्यूशन बेस्ड ऑन TSL एंड स्वैप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो स्वैप इंस्ट्रक्शन की इंस्ट्रक्शन को भी देख लिया हमने, ठीक है, और TSL बेस्ड सोल्यूशन को भी देख लिया हमने कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये सारे सोल्यूशन जो है बेटा हमारे एक आइडियल सोल्यूशन है, सिवाय पहले दो सोल्यूशन को देख के। तो याद रखिएगा ये जो हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन था ये हमारा ये डायरेक्टली एन प्रोसेस के साथ डील कर रहा है, एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के साथ। जबकि जब हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन देखा था तो उसमें हमने अपने प्रॉब्लम को यानी क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक हमने कहा था कि 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, और दूसरा हमने कहा था कि एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली किसके साथ डील कर रहे हैं? एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। मीन हमारे पास जितने भी प्रोसेस होंगे हम उसको अपने इस सोल्यूशन के ज़रिए, जो हमने लास्ट एल्गोरिथम देखा है, इसके ज़रिए से सॉल्व करेंगे। तो बेटा याद रखिएगा ये जो आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। क्योंकि हम आई नो दैट हमारे बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ जो वैल्यू देते हैं वो किसको देते हैं? सिर्फ एग्ज़ाम को देते हैं। हालांकि आपको नॉलेज बेस्ड स्टडी करनी चाहिए, लेकिन हम लोग जो है सिर्फ फोकस करते हैं किस पे? एग्ज़ाम पे। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बेटा दोबारा बता दो आपको कि ये एल्गोरिथम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हमने जितने भी एल्गोरिथम डिस्कस किए हैं और आगे भी कुछ एल्गोरिथम आएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक थोड़ी सी ट्रिकी ज़रूर है, ज़रा तवज्जो आपकी मांगती हैं, और तवज्जो अगर आप इसमें देंगे तो आपको उसमें बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे और एज़ वेल एज़ आपको काफ़ी कम्प्रीहेंशन मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा सा रिकैप, थोड़ा सा हम देख लेते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन जो कि हमारा क्या है? OS बेस्ड सोल्यूशन, ज़रा उसको देख लेते हैं। इसका ज़रा बेटा आइडिया लेते हैं, उसके बाद डिटेल से हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। OS बेस्ड सोल्यूशन, ठीक है, सेम प्रॉब्लम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले कहा था इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3 डिफरेंट सोल्यूशन दिखाए गए हैं। हम पहला जो सोल्यूशन था वो उसे हम कहते थे कि सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा जो हमने देखा था वो था हमारा हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन, और जो तीसरा सोल्यूशन है इसे हम कहते हैं OS बेस्ड सोल्यूशन। तो OS बेस्ड सोल्यूशन जो है इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, इसे हम एक स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेमाफोर्स। तो ये सेमाफोर जो है एक स्पेशल नेम है जो कि दिया गया है इसको, ये है ऑपरेटिंग बेस्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन, आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में किसी भी फंक्शन को कॉल करके, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम कॉल। तो ये सेमाफोर इज़ बेसिकली लाइक ए सिस्टम कॉल। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी कोड लिखा होगा उसमें हम कुछ सिस्टम कॉल इंड्यूस कर देंगे सेमाफोर्स के नाम की, जिनका काम क्या होगा? इस सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करना, ठीक है। तो ज़रा प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो में आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में सपोज दैट वी हैव द पैसेज, ठीक है। अगर हमारे पास 2 वे रोड है, तो अगर ये जो हमारा एक स्पेशल लाइक ए सेंट्रल प्लेस, एक चौक की तरह से ये जो है, इस चौक को हमने जब एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, इसको जब एक्सेस करवाना है, तो और उन्हीं तीनों कंडीशन को फॉलो करके मीन हमारी जो एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, बाउंड्री वेटिंग हो गया और प्रोग्रेस हो गया, तो आप किस तरह से इसको मेक श्योर करते हैं कि एक वक्त में एक ही ऑटोमोबाइल इस पैसेज को यूज़ करे, ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको यूज़ करें। तो इसको किस तरह से हम मेक श्योर करते हैं? इसको हम मेक श्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्नल। ये जो सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है, ये सिग्नल एक सेंट्रल एंटिटी है, एक सेंट्रल नोड है। ये क्या करती है, अगर सपोज दैट इसने इस तरफ वाले जो ऑटोमोबाइल है उनको क्रॉस करवाना है, तो ये उस तरफ ग्रीन लाइट दिखा देगी और दूसरी तरफ रेड लाइट दिखा देगी। तो यहाँ पे जो होगा, जो ऑटोमोबाइल जो होगी वो सिंपली क्या करेंगी, इस पैसेज को क्रॉस करेंगी, इस पैसेज को यूज़ करेंगी।
तो मीन म्यूचुअली एक्सक्लूजन वाली कंडीशन हो गई कि एक वक्त में सिर्फ एक ही ऑटोमोबाइल जो होगी इसी सेंटर पॉइंट को, इसी पैसेज को क्रॉस करेगी। तो इसको किस तरह से मेक श्योर किया गया, एक लाइक ए सिग्नल हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, एक सिग्नल की मदद से हम इसको मेक श्योर करते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाली कंडीशन। दूसरी जो हम कहते हैं बाउंडेड वेटिंग, तो हम टर्न रखते हैं यहाँ पे कि अगर वन टाइम हमने इसको अलाउ किया है तो सेकंड टाइम हम इसको करेंगे, फिर इधर इस रोड को करने के लिए फिर दोबारा इधर हो जाएगी ग्रीन लाइट, फिर इस तरह टर्न बाय टर्न इधर होती जाएगी। तो वन बाय वन करके इक्वल प्रायोरिटी मिलेगी दोनों रोड्स को कि वो वन बाय वन करके इस पैसेज को यूज़ कर सके। तो ये जो हमारा सिग्नल वाली थी ये हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को भी फॉलो कर रही है और एज वेल एज हमारी जो बाउंडेड वेटिंग है उसको भी फॉलो कर रही है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या थी, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन एंट्री सेक्शन में, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए एंट्री सेक्शन में होना ज़रूरी है। तो ये इट्स लाइक ए एंट्री सेक्शन, ये एंट्री सेक्शन है जो इस पैसेज को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इस पैसेज को यूज़ वही करेगा जो जाहिर है इस रोड पे मौजूद होगा, ठीक है, इस एंट्री सेक्शन में मौजूद होगा। तो एंट्री सेक्शन में मौजूद होंगे तो जाहिर है इस सिग्नल की बेस पे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को फोकस करके हम इसको वन बाय वन करने के बाद एंट्री सेक्शन से इस शेयर्ड पैसेज को यूज़ करवाएंगे। तो ये सिग्नल जो है इट्स बिहेविंग एंड एक्टिंग लाइक ए सेमाफोर। यहाँ पे सिस्टम कॉल यूज़ होंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन के अंदर। तो सिस्टम कॉल जो कि सेमाफोर का रोल प्ले कर रही हैं, उनका बेसिक कंसर्न ही यही होगा कि हमारे जो 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 हमारी सिंक्रोनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ा है हमने इसका सेमाफोर का यानी ओएस बेस्ड सोल्यूशन का। इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में फॉलो करेंगे। तो ये हमारा एक ओएस बेस्ड सोल्यूशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन। इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन देखा, उसके बाद हमने हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन देखा, और अब जो थर्ड सोल्यूशन है हमारी कैटेगरी ऑफ सोल्यूशन है, इसे हम कहते हैं ओएस बेस्ड सोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये जितने भी सोल्यूशन हम देख रहे हैं इसको आपने बेटा अच्छी तरह से करना है, अच्छी तरह से समझना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, माय पर्सनल नंबर, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी तरफ से कोई भी क्यूरी आती है तो मैं उसको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स दे सकूँ। समटाइम्स थोड़ा सा डिले ज़रूर हो सकता है, इंसान है आखिर, तो कोशिश ये करेंगे इंशाल्लाह कि आपको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स मिले। तो बेटा अच्छी तरह से कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ दैट वी आर गोइंग टू लर्न दीज डेज़। तो खुदा आपका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।